Hi friends, welcome back to my Maple family. Today I am here to share a very important information related to IELTS. तो अगर आपने IELTS का टेस्ट दे चुके हैं या देने वाले हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है. तो आइए देखते हैं क्या है वो इन्फॉर्मेशन. So important information which I am going to share is that British Council will no longer deliver IELTS test in India. All IELTS test will be conducted by IDP India. तो फ्रेंड्स, आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे इंडिया में दो ही ऑर्गेनाइजेशंस थी जो ये आइल्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी, विच वाज ब्रिटिश काउंसिल एंड आईडीपी. इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था पहले, जब बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता था कि उनको अपना आइल्स का टेस्ट कहाँ से बुक करना चाहिए, ब्रिटिश काउंसिल से या आईडीपी से, राइट. पर अब वो कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो गया है. कैसे? क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल ने अपने सारे जो आईएलटीएस टेस्ट कंडक्ट करने के राइट्स थे वो आईडीपी को बेच दिए हैं, राइट. अब ऐसा क्यों हुआ है इसके बारे में तो हमें कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इतना ही कहा जा रहा है कि ब्रिटिश काउंसिल को काफ़ी लॉसेस हुए हैं ड्यूरिंग दिस पैंडमिक एंड हेंस दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू taking the IELTS test in India specifically, and they have sold off their organization rights to IDP, right. तो अब इससे हमें एज स्टूडेंट्स क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये आती है फ्रेंड्स कि क्या होगा अगर मैंने ऑलरेडी अपना आइल्स टेस्ट ब्रिटिश काउंसिल के साथ बुक कर लिया है. तो फ्रेंड्स, यू नीड नॉट वरी. जुलाई 11 तक अगर आपने पेपर बेस्ड एग्ज़ाम के लिए बुक किया है और आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो वो ब्रिटिश काउंसिल ही हैंडल करेंगे. और अगर आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम किया था तो 25 जुलाई तक जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो ब्रिटिश काउंसिल ही हैंडल करने वाले हैं. एंड लेटर ऑन ऑल्सो ओनली द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ चेंज्ड. पर जैसा कि मैंने हमेशा कहा है कि आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए आपके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनका पैटर्न वगैरह सब कुछ सेम रहता है. तो आगे आने वाले फ्यूचर एग्ज़ाम्स जो होंगे वो आईडीपी ही कंडक्ट करेगा. सो देयर शुड नॉट बी एनी वरी रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम इफ़ यू हैव ऑलरेडी बुक्ड वन, राइट. अब जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ कमिंग अप फ्रॉम द व्यूअर्स. तो अब जानते हैं कि ये बात गुड है या बैड है, राइट. तो समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स. गुड ये है कि आपको अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आपको पता है कि आपको अपना आइल्स टेस्ट देना है तो आपको आईडीपी से ही बुक करना है. सो देयर वोंट बी एनी कन्फ्यूजन, राइट. पर एक बुरी बात यह है कि पहले हमारे पास एक चॉइस थी और ऐसा कहा भी जाता था कि ब्रिटिश काउंसिल बहुत अच्छे तरीके से आइल्स का टेस्ट कंडक्ट करते थे, इसीलिए ही ज़्यादातर लोग ब्रिटिश काउंसिल के साथ ही टेस्ट बुक करना पसंद करते थे. तो माइट बी वो क्वालिटी या फिर वो चॉइस अब हमें नहीं मिलेगी. I am not sure whether it is going to be good or bad. Always it is better to have a choice, right? तो ये choice आपको नहीं मिलेगी तो it is a bad thing. Second thing which is there is that now IDP is going to have a monopoly. अब IDP का ही राज होने वाला है आइल्स टेस्ट के ऊपर. तो वो अपनी फीस को कैसे बढ़ाते हैं या क्या करते हैं ये अभी हमें सब कुछ नहीं पता है. पर जब मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं होता है तो यूजुअली कंपनीज उसका फ़ायदा उठाती हैं, विच आई होप दैट शुडंट बी अ केस. बट ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि आइल्स टेस्ट के जो प्राइजेस हैं ऑलरेडी वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं. तो ऐसा ना हो कि क्योंकि अब कोई कंपटीशन नहीं है तो आईडीपी अपने हिसाब से कोई भी प्राइस आइल्स टेस्ट के लिए कोट कर ले, right. So these are the things which are good and bad, but otherwise those who want to take the IELTS test, they need not worry because the pattern is, I am sure, is not changed yet. तो अगर कुछ भी पैटर्न चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी. तो बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ और do not forget to subscribe to my channel and also follow me on my Instagram page, जहाँ पर भी मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहती हूँ फ्रेंड्स, राइट. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.